ओनर सी सुदूर हैदराबाद रु आछंती आपण माते मध्ये जानि नथिबे बहुत जण जे से हमर फाउंडर एचओडी आम डिपार्टमेंट रो आ एई सेंटर टाको सार बाछितिले। तो एबे मु अनुरोध करिवि डॉक्टर विकास भाटिया सार को किछि आपण को दीपद कहबा पई कि आप सबको मेरा हार्दिक दिल से नमस्कार। प्रोफेसर आशुतोष विश्वास, डायरेक्टर ऑफ एम्स भुवनेश्वर, डॉक्टर पानीग्राही, डॉक्टर पटनायक, डॉक्टर मिश्रा और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन से डॉक्टर सोनू सुबा, डॉक्टर स्वयं, डॉक्टर प्रज्ञागिरी, फैकल्टी मेंबर्स और सब महिलाएं रंग बिरंगे पोशाक में जो यहाँ बैठी हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके बीच में डॉक्टर विश्वास यहाँ आए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आए हैं, वो एम्स दिल्ली से आए हैं और जो एम्स दिल्ली में पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से काम कर रहे थे, अभी उनको जिम्मेवारी दी गई है कि ये यहाँ पे जो एम्स है भुवनेश्वर, जो अब 10 साल लगभग हो गए, आपने देखा कि काफ़ी बन गया और डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो डॉक्टर साहब जो हैं अब आपके साथ मिलते रहेंगे और जितने भी कार्यक्रम होंगे और जो एम्स के कार्यक्रम हैं और एम्स के लिए जो और सुविधाएँ हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं और सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि सर आपने ये जिम्मेवारी ली है। तो यहाँ पे क्योंकि आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो मुझे मालूम है कि सब लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपसे, और सर मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। और ये जो आप आज हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की बारे में आप बता रहे थे, तो दिल्ली में एम्स में हज़ारों लाखों मरीज इन्होंने उसकी जो बीमारियों की कॉम्प्लिकेशन है उसकी वजह से उसका इलाज एम्स दिल्ली में करते रहे हैं। तो ये जो आज प्रोग्राम रखा पोषण माह का और पोषण मेला जो रखा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी गंभीर चिंता भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। और हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं वो हमने करना है। हेल्थ डिपार्टमेंट से उड़ीसा सरकार कर रही है, भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी से इस प्रोग्राम को आगे ले जा रही है। आप लोगों ने अभी सुना होगा कि प्रधानमंत्री साहब ने भी अभी मैल न्यूट्रिशन की, कुपोषण के ऊपर भी अपनी जानकारी और इसके बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और इसके बारे में उन्होंने कहा है कि इस प्रोग्राम को बहुत आगे लेके जाना है। और जब कुपोषण की बात करते हैं तो आज हम खुद भी देख सकते हैं कि इस मेले में एक तरफ जहाँ पे हम कमी की बात करते हैं कि खान पान में कमी है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे अंदर जो है मोटापा हो रहा है या ओबेसिटी हो रही है या इस तरह की खाने पीने की जो ठीक नहीं है, उसकी वजह से हम लोग ठीक खाना नहीं खा रहे हैं, उसकी वजह से भी मोटापा हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन हो रहा है। तो इस वक्त देश में ये दोनों समस्याएं हैं और आप लोगों ने जो इस कार्यक्रम को स्टॉल लगा के सबने अपने एक एक प्रॉब्लम को बच्चे के लिए उसको आपने जिस तरीके से बताया, वो इतना खूबसूरत तरीके से बताया कि मैं आप सबको बहुत अपने धन्यवाद देता हूं कि ये जो कार्यक्रम आपने किया आज और डिपार्टमेंट में और हेल्थ डिपार्टमेंट ने मिलके यूनिसेफ के साथ, तो इस चीज़ को एक दिन के प्रोग्राम में या एक माह के कार्यक्रम से वो समस्या सब ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि भारत में आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं जन्म के वक्त पे, अभी भी 1/4 बच्चे जो हैं कमज़ोर पैदा होते हैं। तो उनका जो वज़न ठीक होना चाहिए और जो वज़न ठीक होगा वो तभी होगा जब उसकी माँ जो है अच्छा खाना खाएगी। यही कमज़ोर बच्चा जब पैदा होता है तो उसका इलाज करते करते या कई बार बीमारियां लग जाती हैं और बच्चे की उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। हम लोग जब मैं यहाँ तक काम करते थे उस टाइम पे जो न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी, जिसे हम नियोनेटल मोर्टेलिटी कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में थी उस समय। तो उसके लिए ख़ास तौर से प्रोग्राम भी चलाया गया जिसको INAP के नाम से कहते हैं, न्यू बॉर्न एक्शन प्लान। तो उसमें जो है काफ़ी सुधार भी आया उस कार्यक्रम के बाद, जिससे कि मृत्यु दर में और कमी आई। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लिंक करती हैं बच्चे की जल्दी मृत्यु होना
मदर की जो अब मृत्यु हो जाती थी, पहले ये दर बहुत ज़्यादा था। आज से 30 साल पहले समझिए 400-500 जब हम पढ़ते थे 400-500 माताएं मर जाती थी 1 लाख जन्म देते हुए थे बच्चों को। अभी ये बहुत सारे सुविधाएं आ गई हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उसकी वजह से ये कम होते होते लगभग 100 के आसपास आ गई है, 102, 103। और उम्मीद करते हैं कि अभी बहुत जल्दी ये 100 के नीचे जाएगी। और जो सालों से, दशकों से एक समस्या थी, उसमें भी हम लोग कामयाबी पाएंगे। और ये कैसे होगा? सरकार अपना प्रोग्राम बनाती है, इसके लिए पैसे देती है, इसके लिए सुविधाएं देती है, इसके लिए ट्रेनिंग करती है, इसके लिए प्लानिंग करती है, लेकिन उस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को समझाना, लोगों को साथ जोड़ना, ये काम आप सब लोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने आज इसका अपने तरीके से बताया, बात करके, नाटक के तौर पे, और पोस्टर लगाए, खाने के आपने सब अच्छे आइटम्स जो हैं खाने के स्वादिष्ट और बढ़िया। हम लोग एक फैशन चल पड़ा है कि आजकल जो है विदेशों की ये जो चीज़ें होती हैं जो इंडिया में आ गई, पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, आजकल ये भी एक है समस्या। वो समस्या इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी वजह से मोटापा हो रहा है। ये जो आपने आज खाना दिखाया है, बनाया था, और जो घर का खाना है जो हम रोज़ अपनी दिनचर्या में खाते पीते हैं, वही खाना सबसे अच्छा है, उसी को खाना है और पौष्टिक खाना है और बच्चों को भी खिलाना है। उस तरफ जो लोगों का रुझान हो रहा है कि पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, वो कभी खाने के लिए ठीक है, आपने टेस्ट करना है, लेकिन उसकी वजह से भी जो समस्या बढ़ रही है। और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको अपनाना है। और इसके लिए ये एक पोषण माह का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, और हर साल सितंबर के महीने में इसको पूरे 1 महीने के लिए ये सरकार कोशिश करती है, हम सब कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक अभियान की तरह इसको चलाएं। और 1 माह के बाद इसको बंद नहीं करना। इसका मतलब यह है कि 1 माह में ज़्यादा ध्यान देना है और उसके बाकी के भी समय में इसके ऊपर पूरा ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप लोगों ने जो कोशिशें की हैं, जो काम कर रहे हैं, और जो आपने अगर इसको अच्छा सा क्लिपिंग बना के और पिक्चर्स को आप बढ़िया सा भेजेंगे अगर कहीं पे भारत सरकार में, तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने किया है, तो यहाँ तो आपको जो रिकॉग्नाइज़ करेंगे, प्राइज़ देंगे, वो तो ठीक है, आपके यहाँ पे हम लोग करेंगे, वो सब एक बात है। हो सकता है कि आपको ये भारत लेवल पे, इंडिया लेवल पे भी कोई ना कोई इनाम मिल जाए। तो इसके लिए एक बढ़िया सा आप प्रोग्राम बना के और अच्छी सी वीडियो बना के, और डॉक्टर साहब ने जो आपको मैसेज दिया, आप उसको भी क्लिपिंग को छोटा सा क्लिपिंग 2 मिनट 3 मिनट का बना के लोगों को गाँव में दिखाएं। जब ये बोलते हैं कि एम्स के डायरेक्टर साहब ने ऐसा बोला, तो लोगों को और भी ज़्यादा विश्वास आता है। आप समझा रहे हैं, इनकी बात भी लोगों को बताइए। और खून की कमी जो है यहाँ पे, जो वो भी है एनीमिया, उसको भी साथ साथ उसको भी आपने संभालना है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं अगली बार आऊँगा तो आप यहाँ पे काफ़ी और सुधार लाएंगे। नयापल्ली का ये एरिया जो आप लोग देखते हैं, इसको एम्स भुवनेश्वर ने अडॉप्ट किया हुआ है। यहाँ पे यहाँ के डॉक्टर आते हैं, आपकी सेवा करते हैं। आपको कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी इनकी हेल्प चाहिए, तो डायरेक्टर साहब यहाँ पे हैं, इनकी फैकल्टी डॉक्टर लोग यहाँ आते हैं, नर्सेस आती हैं, सोशल वर्कर आते हैं। आप मिलजुल के इस कार्यक्रम को आगे लेते जाइए और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एनीमिया में एक समय बहुत ज़्यादा कमी थी और उड़ीसा ने सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक समय में इंडिया की रैंकिंग में नंबर 2 तक आ गया था। तो इसी तरीके से आप इस कुपोषण को भी कम करना है और न्यूट्रिशन को अच्छा करना है। तो इसके लिए आज के कार्यक्रम के लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मुझे आप सबने बुलाया, इसके लिए भी धन्यवाद है। जब मैं हैदराबाद वापस जाऊँगा, मैं इधर से ही गया हूँ, हैदराबाद से भी, यहाँ से ही गया हूँ, भुवनेश्वर से, और वहाँ जाके बताऊँगा कि कितने अच्छे महिलाओं ने हर स्टॉल के लिए एक पर्टिकुलर एक साड़ीज़ का भी मैंने देखा आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ था। इतना अच्छा आप लोगों ने इसकी प्लानिंग की। और वापस जाके हैदराबाद में आपके बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा और लोगों को बताऊँगा वहाँ पे तेलंगाना में कि भुवनेश्वर में कितने अच्छी महिलाएं हैं जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया और अपने गांव में, अपने स्लम्स में, अपने आसपास में, पड़ोस में सबका ख्याल रखते हैं। आप अपना भी ख्याल रखिए, खुद तंदुरुस्त रहिए। इन शब्दों के साथ नमस्कार।